सर्दी के मौसम में प्लांट्स को कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए उन्हें घर के अंदर ले जाने की सलाह दी जाती है। हालांकि इन्हें घर के अंदर रखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बताती हूँ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से पौधे वो हैं जिनको हमें घर के अंदर रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त नेलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमूमन यह देखने में आता है कि लोग प्लांट को एकदम से घर के अंदर ले आते हैं, लेकिन वास्तव में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम एकदम से वातावरण को चेंज कर देते हैं तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन एक वातावरण से दूसरे वातावरण में ले जाने पर पौधे सदमे से गुजर जाते हैं, इसलिए उन्हें तनाव कम हो। ऐसे में आप प्लांट को एक सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन कुछ घंटों के लिए उन्हें घर के अंदर लेकर आएं। अगर आप अंदर नहीं ला रहे हैं तो पहले उसे किसी छायादार स्थान पर रखें और करीबन 8 से 10 दिन तक आप छाया में रखें, वहीं उन्हें रहने दें। इससे प्लांट के लिए घर के अंदर के वातावरण के अनुसार एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। घर के अंदर लाने से पहले सर्दियों में मल्च पौधों की देखभाल का एक अहम हिस्सा है, जो मैं पीछे दिखा चुकी हूँ। मैंने मूंगफली के छिलके से मल्च कर रखा है। दरअसल ठंड में तापमान कम होने और वातावरण में नमी होने के कारण अक्सर पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। यही वजह है कि सर्दी से पौधों के बचाव के लिए मल्चिंग ज़रूरी है, क्योंकि मल्चिंग पौधों के आसपास की अतिरिक्त नमी को सोखकर मिट्टी में तापमान को बनाए रखती है और पौधों की जड़ों को पर्याप्त गर्माहट प्रदान करती है, जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए आप 3 से 5 इंच तक की मोटी परत से मल्चिंग कर सकते हैं। अगर आप पौधों को घर के अंदर लेकर आ रहे हो तो पौधों की कटाई छटाई जरूर करें। जो पत्तियां सूखी हैं, जो सूखी टहनियां हैं, उन सबको कट कर दें। कट करने से घर के अंदर जो है कीड़े मकोड़े जो है प्रवेश नहीं करेंगे, और उनके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे भी करें ताकि पौधा हेल्दी वेल्दी घर के अंदर जाए। प्लांट में किसी तरह का संक्रमण है तो उसे पहले ही इलाज कर लें और फिर उसके बाद उन्हें आप घर के अंदर ले जाएं। क्या होता है कि जब हम इन पत्तियों को नहीं कट करते, घर के अंदर ऐसे ही ले जाते हैं, तो ये पत्तियां टूट टूट कर गिरती रहती हैं और घर के अंदर गंदगी फैलती रहती है, जो कि घर में बहुत ही बुरी लगती है। इसलिए ये काम आप जब घर के अंदर लेके जाएं पौधों को तो पहले ही कर लें, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही बसंत आएगी तो इन पौधों के ऊपर नए नए शूट्स, नई नई स्टेम्स निकल कर आ जाएंगी। इस बात का आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं प्रूनिंग करते समय। देखिए, जो पौधे, ये मेरा जो है मधुमालती का पौधा है, तो मैं इस तरह से जो भी पत्तियां है सबको मैं हटा रही हूँ कट करके, क्योंकि अब ये डोरमेट हो गया है। जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं उनको कोई ठंड का खतरा नहीं होता है, लेकिन पॉट में लगे होने के कारण ये पौधे मरने का चांस रहता है। छटाई करना एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन आपको अपने प्लांट को घर के अंदर लाने से पहले इस स्टेप को भी जरूर करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि आप प्लांट को अंदर लाने से पहले उसकी छटाई करें और किसी भी डेड या डैमेज पत्तियों और शाखाओं को हटा दें। जब आप अपने प्लांट की छटाई करते हैं तो इससे कीटों को हटाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ घर के अंदर बीमारियां जो है आने का खतरा भी नहीं रहता है। देखिए, ये मेरा गिलोय का पौधा है, तो गिलोय को भी आप ठंड में अंदर रख लें। ये भी केवल स्टेम्स रह गई है, स्टेम्स को आप कट ना करें। ये है मेरा पर्सलेन का पौधा, पर्सलेन पोर्चुला का, पूरी तरह से जो है डोरमेट हो गए हैं। इन्हें भी आप अंदर घर के रख लें।
जब आप प्लांट को घर के अंदर रखते हैं तो इससे इन्हें बाहर की तुलना में धूप काफ़ी कम मिलती है। इसलिए आपको अपने प्लांट की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए लाइटिंग की व्यवस्था करनी है। आप अपने प्लांट्स को उन खिड़कियों के पास रखें जहां भरपूर प्राकृतिक रोशनी आती हो। वहीं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप आर्टिफिशियल ग्रो लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 12 से 14 घंटे तक इनके पास ग्रो लाइट को जगा सकते हैं ताकि पौधा अंदर ही अंदर हेल्दी वेल्दी रहे और ग्रोथ को करता रहे। देखिए ये मेरा पिटूनिया का पौधा है, मैक्सिकन पिटूनिया का। पहले मैंने छोटा पौधा दिखाया था जो मेरा शेड के नीचे पड़ा था, हरा भरा था, लेकिन बाहर रखे होने के कारण ये पौधे रेड हो गए हैं। ये पत्थर चट्टा का है तो मैंने अब इसको शेड के नीचे शिफ्ट कर दिया है। जब हम बाहर रख देते हैं तो तेज़ ठंड के कारण पौधों के पत्ते रेड होने लगते हैं, तो आप समझ लेना कि पौधों को दिक्कत है। देखिए पर्सलेन में अभी भी फूल खिल रहे हैं, तो ये पौधा अब फूल खिलाने के बाद बीज बनाएगा। तो जितने भी आलू के पौधे, लहसुन के पौधे हैं सूखते जा रहे हैं, इनको भी आप घर के अंदर ले जाएं। स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, सदाबहार बिनका के पत्ते पीले हो रहे हैं तो इनको भी आप कवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दें। जब आप प्लांट को घर के अंदर रखते हैं तो इससे उन्हें बाहर की तुलना में धूप काफ़ी कम मिलती है। इसलिए आपको अपने प्लांट की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए लाइटिंग की व्यवस्था करें। आप अपने प्लांट्स को उन खिड़कियों के पास रखें जहां भरपूर प्राकृतिक रोशनी आती हो। वहीं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आर्टिफिशियल ग्रो लाइट भी लगा सकते हैं। घर के अंदर रखते हुए पौधे तो एक बात खास और भी ध्यान रखने वाली है। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, कुत्ता या बिल्ली पालतू जानवर होते हैं, उन घरों में जो पौधे जहरीले हैं, जैसे मैंने डिफनवेकिया दिखाया है। देखिए तुलसी का पौधा दिखा रही हूँ, इसे मैंने स्टेयर्स में रखा है। डिफनवेकिया, एग्लोनिमा, क्रोटन, ये सब जहरीले पौधे होते हैं। इन पौधों को बच्चों की या पालतू जानवरों की पहुंच से कहीं ऊपर जगह पर रखें जहां पर वो पहुंच ना सकें। अगर बच्चे इनको टच कर लेते हैं, इनका पत्ता छू लेते हैं, इनका जो सफ़ेद दूध निकलता है वो बच्चे टच कर लेते हैं तो उनको कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये टर्टल वाइन है, तो सर्दी के कारण ये इस तरह की हो गई है, तो इसको भी आप अंदर रखें जहाँ पर इसको जो है तापमान महसूस हो। तो ये मेरा ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट है, तो इसे भी आप घर के अंदर रखें। तो एक बात का और भी आपने ध्यान रखना है, जब भी घर के अंदर पौधों को रखें साथ साथ झुंड बनाकर रखें, जिससे पौधों को एक दूसरे पौधे से मॉइस्चर मिलता रहता है और कोई भी पौधा मरता नहीं है। पिटूनिया के पौधे भी अक्सर ठंड से मर जाते हैं। देखिए मैंने इस तरह से कार्टून को जो है पिटूनिया के पौधों को ऊपर से ढक दिया है। अगर आप भी मेरी तरह से 3rd फ्लोर पर आपका गार्डन है और आप शेड के नीचे पौधों को रख रखे हैं, तो देखिए इस तरह के कार्टून को एक साइड से आप कट कर लें। कट करके तो आप पौधों को ऊपर से ढक सकते हैं रात के टाइम। तो दिन के टाइम शेड के नीचे पड़े रहते हैं पौधे, और रात के टाइम मैं कुछ इस तरह से, देखिए पिटूनिया के जो पौधे हैं बहुत ही नाजुक होते हैं तो बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो इनकी साइडों में मैं ईंटें लगाकर तो कुछ इस तरह से कार्टून से इसको ढक देती हूँ। आप चाहे तो पन्नी के साथ भी पौधों को ढक सकते हैं। जो छत पे लेंटर के टाइम पन्नी मिस्त्री मंगवा लेते हैं, वो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आपका पौधे बाहर खुले में ही पड़े हैं तो आप उनको पन्नी के साथ कवर कर दें, अन्यथा आप मल्चिंग कर सकते हैं या इस तरह से कवर भी कर सकते हैं पौधों को गत्ते के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।